तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है जावेद, चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक आपका। देखो, जो हमने डिस्कस किया था कि भाई अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक के बारे में तो पता है ना, कि जो जब वायलेंटली जो अर्थ है आपकी वो वाइब्रेट करती है ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी, तो हम उसको अर्थक्वेक बोल देते हैं। ठीक है, तो उसकी कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक हमको पता थी कि एक होता है उसका फोकस, जहां से धरती के अंदर वो पॉइंट, यहाँ से आपका अर्थक्वेक स्टार्ट होता था। ठीक है, तो उसको हम बोलते फोकस। और जो ऑन द सरफेस होता था पॉइंट, ठीक है, तो जो वर्टिकली अबव होता था फोकस के, उसको हम बोलते थे एपिसेंटर। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था उसको बोलते थे हम फोकल डेप्थ। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो है अर्थक्वेक को हमने, अर्थक्वेक कैन बी ऑफ थ्री टाइप बेस्ड अपॉन द फोकल डेप्थ। अगर हम फोकल डेप्थ के हिसाब से देखें, ठीक है, बेस्ड ऑन द फोकल डेप्थ, जो आपका अर्थक्वेक है वो तीन तरह का होगा। ठीक है, एक होता है डीप, एक होता है मीडियम, और एक होता है शैलो। ठीक है, डीप कब होगा? अगर जो आपकी फोकल डेप्थ है वो 300 से 700 किलोमीटर में हो, उसकी डेप्थ 300 टू 700 किलोमीटर में हो, तो हम उसको बोलते हैं डीप अर्थक्वेक। और एक होता है मीडियम, जिसमें जो आपका डेप्थ है, फोकल डेप्थ होती है, जो फोकस डेप्थ, वो आपकी 60 टू 300 किलोमीटर के बीच में हो, तो हम उसको बोलते हैं मीडियम। और एक होता है आपका शैलो, जिसमें जो आपकी डेप्थ है वो लेस देन 60 किलोमीटर होती है, उसको बोलते हैं हम शैलो अर्थक्वेक। ठीक है, तो इस तरह आपके तीन तरह के अर्थक्वेक होते हैं, डीप, मीडियम और शैलो। राइट, यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो, जो आपका अर्थक्वेक होता है, ठीक है, जब भी देखो अर्थक्वेक होता है तो धरती में से क्या होता है, वाइब्रेशंस होती है, और उनकी वजह से क्या है, वेव्स जनरेट होती है। ठीक है, तो दो तरह की जो वेव्स है जो हमने डिस्कस करनी है, एक होती है आपकी प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, तो अर्थक्वेक वाइब्रेशन अकर इन वैरायटी ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। जो वाइब्रेशंस है उनकी फ्रीक्वेंसी होती है और एक वेलोसिटीज होती है। The actual rupture process may last for a few seconds to as long as 1 minute for a major earthquake। जो वाइब्रेशंस है फ्यू सेकंड की भी हो सकती है और मिनट्स में भी हो सकती है। और जब अर्थक्वेक आता है तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है, जिनकी वजह से वेव्स जनरेट होती है। द ग्राउंड शेकिंग इज कोज्ड बाय बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। ठीक है, तो आपकी दो तरह की वेव्स होती है, एक बॉडी वेव है, एक आपकी सरफेस वेव है। जो बॉडी वेव है, ठीक है, इसमें हम दो तरह की वेव्स डिस्कस करते हैं, पी वेव एंड एस वेव। पी का मतलब होता है प्राइमरी वेव, एस का मतलब होता है सेकेंडरी वेव्स। अब देखो होता क्या है, बॉडी वेव्स पेनिट्रेट द बॉडी ऑफ अर्थ वाइब्रेटिंग फास्ट। P waves travel about 6 km per hour and S wave travel with a speed of 4 km per hour। तो कहने का मतलब है, जो वेव्स जनरेट होती है प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव्स, जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो सबसे फास्टेस्ट वेव होती है। ठीक है, और ये सबसे हाई स्पीड होती है, इनकी जो स्पीड होती है वो 6 किलोमीटर पर आवर होती है, और ये सबसे ज्यादा फास्ट मूव करती है। अब देखो, अगर सबसे ज्यादा फास्ट मूव करेगी तो जो रिकॉर्डिंग स्टेशन होगा जहां पे हमने अर्थक्वेक का मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगाया होगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे सिस्मोग्राफ के बारे में, तो वहां पे ये सबसे पहले पहुंच जाती है। ठीक है, अगर ये सबसे पहले वहां पे पहुंचेगी तो हमें पता लग जाएगा कि प्राइमरी वेव आई है, उसके बाद सेकेंडरी वेव्स भी आएगी। तो इस तरह हम अलर्ट कर देते हैं कि भाई अर्थक्वेक आने वाला है, और हम उसको अर्लियर वार्निंग सिस्टम, डिजास्टर को मैनेज करने के लिए ये वेव्स ही आपकी यूजफुल होती है। ठीक है, तो इस तरह जो आपकी प्राइमरी वेव्स है जो आपने हाईएस्ट फास्टेस्ट ट्रेवल करती है, ठीक है, उसको हम यूज करते हैं अर्लियर वार्निंग में। ठीक है, और सेकेंडरी वेव है, इसकी स्पीड कम होती है, और जो डिस्ट्रक्टिव वेव्स है वो आपकी सेकेंडरी वेव्स ही होती है। ठीक है, इस तरह आपकी बॉडी वेव्स में दो तरह की वेव्स हमने डिस्कस करनी थी, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। राइट,
अब आती है आपकी सरफेस वेव। सरफेस वेव वाइब्रेट द ग्राउंड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ये ग्राउंड को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली वाइब्रेट करती है। द लॉन्ग पीरियड वेव causing swaying of tall building and slight wave motion in body of water even at a great distance from the epicenter। तो वो चीज आपकी आती है सरफेस वेव में, राइट। इस तरह आपकी दो वेव्स है, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स है जो। अब नेक्स्ट आता है आपका मेजरिंग अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी दो डेफिनेशन आती है। पहली होती है आपकी मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है आपका इंटेंसिटी, ठीक है। एक मैग्नीट्यूड होता है, एक इंटेंसिटी होती है आपकी। अब देखो मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब अर्थक्वेक आता है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होती, ठीक है। बट जो इंटेंसिटी की वैल्यू है वो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग होगी, ठीक है। तो देखो अर्थक्वेक कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द यूज ऑफ टू स्केल्स ऑफ मेजरिंग डेमोन्स्ट्रेटिंग मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी। कहने का मतलब है अगर मान लो आपने अर्थक्वेक को मेजर करना है तो आपने दो चीजें मेजर करनी है। एक होता है आपका मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है आपकी इंटेंसिटी, ठीक है। तो आपने क्या है, दो चीजें मेजर करनी है, एक मैग्नीट्यूड है, एक आपका इंटेंसिटी है। ये देखो एक मैग्नीट्यूड मेजर करना है आपने, दूसरा आपका इंटेंसिटी आता है। ये दो चीजें हैं अगर आपने अर्थक्वेक को मेजर करना है, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा इंटेंसिटी। क्लियर हो गया। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो मैग्नीट्यूड है, लिखा है ना अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड, क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिलीज होगी, ठीक है। ये है आपका यहां से अमाउंट ऑफ, एक मिनट, ये देखो earthquake magnitude is the amount of energy released determined by the use of seismograph। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होनी है, तो वो चीज आपकी क्या है, मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। विच इज ए इंस्ट्रूमेंटेड दैट इज कंटिन्यूसली रिकॉर्ड यूजिंग द ग्राउंड वाइब्रेशन, ठीक है। तो उस चीज को मेजर करने के लिए, ठीक है, तो आपके पास एक स्केल होती है, रिचर्ड स्केल बोलते हैं हम उसको, उससे आप मैग्नीट्यूड की वैल्यू मेजर कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक विद मैग्नीट्यूड वैल्यू 7.5 ऑन द रिक्टर स्केल रिलीज 30 टाइम द एनर्जी दैट हैज 6.5 मैग्नीट्यूड। तो ये है, हमें ये चीज रिक्टर स्केल हमें ये बताती है कि कितनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। वही चीज क्या है आपका मैग्नीट्यूड होती है उसमें, ठीक है। तो ये चीज है। अब दूसरा जो टाइप आती है जिसमें हमने डिस्कस करना है वो आता है आपका इंटेंसिटी, ठीक है। दूसरी चीज आती है आपकी इंटेंसिटी, ये वाली चीज देखो, इंटेंसिटी ऑफ। अब देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इफेक्ट कितना होता है। जब भी कोई अर्थक्वेक आएगा तो जब हम बोलेंगे भाई इंटेंसिटी इतनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इफेक्ट की बात कर रहा है कि अर्थक्वेक आने से कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो चीज आपकी किस में आएगी, इंटेंसिटी में आती है, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ स्केल जो अर्थक्वेक के लिए यूज होता है वो होता है आपका इंटेंसिटी, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी है उसके लिए भी हम जैसे इसके लिए स्केल यूज करते हैं, उसको बोलते हैं मॉडिफाइड मर्कल स्केल, ठीक है। तो ये चीज हम यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जो वैल्यूज होती है इंटेंसिटीज की वो 1 से लेके 12 तक होती है। ये देखो जो इंटेंसिटी की आपकी वैल्यू होगी वो 1 to 12 तक होती है आपकी इंटेंसिटी की वैल्यू। ये है जो वैल्यूज है इंटेंसिटी की, वो आपकी 1 to 12 तक इंटेंसिटी की वैल्यू होती है, ठीक है। 1 to 12 तक इंटेंसिटी की वैल्यू होती है, उसी के हिसाब से पता लगता है कि कितनी आपके पास जो इफेक्ट था आपका वो कितना था, ठीक है। तो ये तो था आपका इंटेंसिटी और मेजरमेंट करने के लिए।
ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके इफ़ेक्ट क्या है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो जब अर्थक्वेक आएगा तो उसके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, तो वो चीज़ें हमने अभी डिस्कस करनी है।